सिद्धार्थ भामरे को भी जोड़ लेते हैं। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। आपको भी अब आईटी पसंद आ रहा है क्या? एक्सेंचर के नंबर्स के बाद एक बहुत बढ़िया मूड बना है तेजी का। गुड मॉर्निंग हर्षदा। 2 हफ्ते पहले आपके चैनल पे हम कह रहे थे कि बहुत कम सेक्टर्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन का सपोर्ट है, और हमने 2 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे 2 हफ्ते पहले आपके लिए कि एफएमसीजी और आईटी, जहाँ पे बहुत सारे हेडविंड से यूएस को लेके, लेकिन हम कह रहे थे कि वैल्यूएशन इसमें काफी अट्रैक्टिव है और यहाँ से भी अपसाइड बनता है। तो चेंज नहीं करेंगे हम, लेकिन ऑलरेडी ये सलाह 1-1.5 महीने से चल रही है कि आईटी में एक्सपोजर बनता है। व्हाट आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से भी और अपसाइड आईटी में हो सकता है, और जो भी आपके एक्सपर्ट्स ने, पैनल ने कहा है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बीट इन्फोसिस, बीट एचसीएल टेक, विप्रो हालांकि डिस्काउंट पे ही चलता है बाकी सब स्टॉक्स के अलावा, टीसीएस, ये सब स्टॉक में मुझे लगता है एक अच्छी तेजी यहाँ से भी बन सकती है। मिड कैप स्टॉक्स में भी ध्यान रखना चाहिए, बीट परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, ये सब कंपनियों के ऊपर भी आप अगर ध्यान रखेंगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, तो मुझे लगता है पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो होनी चाहिए। अच्छा, आईटी पर तो आपने विश्लेषण कर दिया और 2 हफ्ते पहले ही आपने प्रीएम्प्ट किया था कि यहाँ पर तेजी आएगी। आज के लिए खास ट्रेड क्या लेकर आए हैं आप? क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? अच्छा, ये मार्केट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पे है। अगर आप देखो पिछले 2 हफ्ते में क्या हो रहा है कि प्री इलेक्शन जो लेवल्स थे मार्केट के, वहां से मार्केट हार्डली 2-2.5% ऊपर है, लेकिन स्टॉक्स में कितनी गतिविधियां हो रही है। इंडेक्स वही है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। कभी बैंकिंग चल रहा है तो आज आईटी चल रहा है, तो बैंकिंग थोड़ा सॉफ्ट है। कुछ न्यूज ऐसी आ जाती है, जैसे फर्टिलाइजर में कल न्यूज थी, या इंटरप्रेट की गई कि एमएसपी बढ़ाने की वजह से फार्मर्स को 35,000 करोड़ तक का इंक्रीमेंटल गेन मिल सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे टॉप के 8-9 फर्टिलाइजर्स कंपनी का मार्केट कैप ही 35,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया, एज इफ पूरा पैसा उनके बॉटम लाइन में जाने वाला है। तो इससे, और आज भी हम देख रहे कि पीएलआई स्कीम का कुछ अनाउंसमेंट आया है, व्हाइट गुड्स को लेके चर्चा चल रही है, तो हो सकता है ये स्पेस में भी हम, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, और मार्केट इज राइट नाउ हंग्री फॉर न्यूज। और वो न्यूज अगर आप देखो तो स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट दिन फॉलो अप नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रेडर्स मार्केट हो गया है। और अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी मुझे लगता है कि एफएमसीजी, सिलेक्टेड ऑटो, आईटी बन सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, वहां पे भी नजर रख सकते हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे भी है। और फाइनेंशियल स्पेस, सब पीएसयू बैंक्स की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जिसमें काफी टाइम से कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, एचडीएफसी बैंक में हमने देखा है कि अब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई है, जो ओवर हैंग्स थे वो निकल चुके हैं, और स्टॉक में भी मोमेंटम दिखाया है। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से स्टॉक महंगा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मेरा ओरिएंटेशन लार्ज कैप्स पे इस वक्त ज्यादा होना चाहिए, ना कि मिड कैप्स पे। सिद्धार्थ, आपकी राय क्या रहेगी भारतीय एयरटेल पर, जहां पर प्री इलेक्शन बातचीत खूब हुई थी कि कंपनियां अब टैरिफ हाइक की तरफ बढ़ेंगी। भारतीय का आरपू पिछले क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है, लेकिन यहां से आगे 1400 पर अगर कोई खरीदता है, किस तरह के रिटर्न्स दे सकता है स्टॉक? अच्छा, जैसे मैं कह रहा था कि मार्केट में हम काफी चर्निंग देखेंगे, और ये मार्केट इंडेक्स की जगह स्टॉक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चालू करेगा। भारतीय ऑब्वियसली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन जिस तरह से भारतीय में जो अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है और उसकी जो डिस्काउंटिंग प्राइस में हो चुकी है, मुझे लगता है कि एक स्टेडी स्टॉक रहेगा। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बिकॉज हमें भारतीय थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है फ्रेश एक्सपोजर लेने के लिए। जैसे आपने कहा कि बातें चल रही है कि टैरिफ हाइक हो सकती है, बट वी स्टिल फील दैट टेलीकॉम मार्केट इज टू सेंसिटिव टू प्राइस हाइक, एंड हम नहीं देख रहे हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक यहाँ से हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है कि इसमें सेलिंग आ सकती है, लेकिन दूसरे लार्ज कैप्स में बेटर निवेश की सलाह मैं दूंगा। इसमें ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है।
L&Ts ऑफ द वर्ल्ड, भारती, रिलायंस ऑफ द वर्ल्ड, ये सब स्टॉक्स मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करेंगे, ये लार्ज कैप। और FMCG हो गया, बैंकिंग हो गई, IT, ये स्टॉक्स में हम ज्यादा रिटर्न्स देख पाएंगे। तो मैं भारती में इंक्रीमेंटल पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो सिद्धार्थ का भी फॉर द टाइमिंग सिद्धार्थ, कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है? एक बड़ा मूव हम सभी स्टॉक्स में, कमेंट्स में, सिवेंस में, ABB में देख चुके हैं, बट L&T एज ऑफ नाउ बैकफुट पे खड़ा है, एक डिफरेंशियल सा क्रिएट हो गया है। आपका इस वक्त कैपिटल गुड्स पे व्यू, और अगर कुछ पिकिंग ऑर्डर है तो वो भी बताइएगा। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये स्पेस को कुछ बाय देने के लिए। मैं मेरे एनालिस्ट के साथ जब बैठता हूँ और नए कवरेज की जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड स्पेस में, 1.5-2 साल पहले सिंगल डिजिट में ये स्टॉक्स मिलते थे, PE की बात कर रहा हूँ मैं, और लोग 10, 12, 14 के PE पे बाय करके 17, 18 के PE पे सेल करते हैं। और अब ये स्पेस इतना बढ़ गया है कि यू आर नॉट फाइंडिंग एनी स्टॉक्स विच इज बिलो 30, 35 PE। तो मोमेंटम है, आप बुल मार्केट में हो तो उसमें मोमेंटम रहेगा, लेकिन एक फंडामेंटल एनालिस्ट को अगर आप पूछेंगे कि कैपिटल गुड्स में आपको क्या अच्छा लग रहा है, और अगर वो फिर भी आपको बाय दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करके आपको कुछ बाय की सलाह देगा। तो कैपिटल गुड्स स्पेस बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स और L&T के बारे में आपने कहा, तो वो तो काफी डाइवर्सिफाइड है, और मैं कह रहा था कि लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक भारती, रिलायंस, L&T, ये शायद थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं L&T में भी अभी आपको बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। तो सॉरी, आप भारती के बारे में पूछ रहे हो, कैपिटल गुड्स के बारे में पूछ रहे हो, और एक बुल मार्केट में आपको मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं सलाह नहीं दूंगा इसमें बाय करने। तो आजकल आप खरीद क्या रहे हैं सिद्धार्थ? मिड कैप्स में कुछ पसंद है आपको? काफी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हो रहा है हमारा। जैसे अगर मैं मिड कैप में अगर बात करूं तो भी जो कि मैं कवर भी करने वाला हूँ, डिफेंस स्पेस में कुछ स्टॉक्स है, जैसे एमटार, जिसमें हमने अभी रिपोर्ट निकाला है, मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो वहाँ हमें कुछ अच्छा लग रहा है। अगर आप ऑटो एंसिलरी की स्पेस में देखें, तो वहाँ पे भी कुछ स्पेसेस है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। IT में आपने कहा, एंड आई नो काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया है, लेकिन मिड कैप IT भी एक इंटरेस्टिंग स्पेस है जहाँ पे निवेश की सलाह दी जा सकती है। FMCG में देर आर पॉकेट्स वेर वी वुड सजेस्ट टू बाय। मैं स्टॉक्स के नाम नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज कवरेज में मैं उन्हें लाने वाला हूँ, और लाया नहीं है अभी तक। तो डिस्क्लोजर जो रहता है, नॉर्म्स जो रहते हैं, उसके हिसाब से मैं नाम नहीं ले सकता हूँ अभी। बट देर आर लॉट ऑफ स्पेसेस। ये मार्केट में अब सेक्टर से ज्यादा या इंडेक्स से ज्यादा हमें सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में बात करनी होगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए कि मार्केट हर एक न्यूज को ओवर रिएक्ट करेगा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स को आज आप देखिए, आप आपकी स्क्रीन पे दिखाइए फर्टिलाइजर स्टॉक कि कल किस तरह से यहाँ पे एज इफ देयर इज नो टुमारो, और जितना मार्केट कैप बढ़ा है उतना तो फार्मर्स को बेनिफिट भी नहीं है, और आज सब स्टॉक्स नीचे है। सो ये टिपिकली बहुत सारा पैसा कुछ न्यूज को चेज कर रहा है, तो ये मोमेंटम ड्रिवन मार्केट हो गया है। इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी काफी सारे पॉकेट्स हैं। इनफैक्ट उस एक पॉकेट पर बातचीत होगी, एमटार पर हिंट दे दी है सिद्धार्थ ने, उस पर डिटेल में बात होगी जब हम चार का चौका लेकर आएंगे। अब हमें सौभाग्य पात्र प्राप्त होगा आज के सिद्धार्थ जी की बाय कॉल सुनने का। सिद्धार्थ जी बताइए, आज आप बहुत सिलेक्टिव हैं, क्या पिक कर रहे हैं मिड कैप फंड? थैंक्स यू। एमटार टेक्नोलॉजी एक 6,000, तकरीबन 5,800 6,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक। तो ध्यान रहे कि जब भी कोई ऐसे एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आते हैं हम लोग और बात करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर, तो उसमें बहुत मोमेंटम आ जाता है, फिर 1-2 दिन के बाद फिर थोड़ा करेक्शन होता है। तो डोंट बी इन हरी टू बाय। बट ये स्टॉक में हमें सबसे पहली बात अगर मैं दर्शकों को बता दूं कि अराउंड 32-33% का अपसाइड है। 2,514 का हमारा टारगेट प्राइस है। तो क्यों हम इसे बाय दे रहे हैं? तो ये हॉट बॉक्स से सप्लाई करता है ब्लूम एनर्जी को। ब्लूम एनर्जी यूएस में एक कंपनी है जो क्लीन एनर्जी की बात करती है, और यूएस में पावर डिमांड काफी स्टेडीली बढ़ रहा है और आगे बढ़ने वाला है। और ब्लूम एनर्जी वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाइंट है। 70% बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, एक कंपनी का 30% डोमेस्टिक है। डिफेंस स्पेस में काफी ये कंपनी नाम कर रही है। इनफैक्ट रिसेंट जो लॉन्च हुए थे उसमें इनका योगदान था। इन स्पेस में गरुड़ा सैटेलाइट एक SSLV सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और काफी अच्छा इनका फोरे हो रहा है फ्यूल सेल्स में, न्यूक्लियर एनर्जी में, स्पेस में और डिफेंस में काफी
इनका फोरे है। राइट नाउ ये सब कंपनियां क्योंकि ये स्पेशलिस्ट काम करती है जहाँ पे रूम फॉर एरर बहुत कम होता है, तो इनके वैल्यूएशन भी वीरू काफी ज्यादा रहते हैं। तो हम इसको FY26 की जो हमारी अर्निंग एस्टिमेट है, जिसका पी तकरीबन 56 के आसपास आ रहा है, तो 45 का पी मल्टीपल दे रहे हैं, जो ज्यादा महंगा नहीं है ये स्पेस के लिए। और ये एक स्ट्रॉन्ग बाय है हमारे लिए। फ्रॉम हियर मुझे 32-33% अपसाइड इसमें 1 से 1.25 साल में दिख रहा है। और काफी नीश सेगमेंट है, एंट्री बैरियर्स है ये सेगमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आके अपना बिजनेस इसमें चालू कर देगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म बाय है आपके दर्शकों के लिए मिड कैप में। ओके, तो ये एमटार टेक्नोलॉजीज 2.5% ऊपर